सो हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 ग्लिप्सिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड कुर्ग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कुर्ग इज़ ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। सो इसमें बताया गया है कि कुर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है और एक फेमस है फॉर देयर रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Midway between Mysore and the coastal towns of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। तो जो मैसूर और मैंगलोर के किनारे पर जो बसा हुआ जगह है जिसका नाम कुर्ग है, लगता है वो कुछ भगवान के यहाँ से ही उड़कर आया है, ऐसी जगह दिखती है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial arts men, beautiful women and wild creatures। इस जगह पर इस सुंदर जगह पर वाइल्ड क्रिएचर्स भी हैं, जंगली जानवर भी हैं और खूबसूरती भी है और खूबसूरत महिलाएं भी हैं और मार्शल आर्ट्स मैन भी हैं जो कि वॉर के टाइम पर काम आते हैं। कुर्ग और कोडगारू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation। जो कुर्ग है जिसका दूसरा नाम है कोडागू, जो कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, जिसे आप बेसिकली जान सकते हैं। उसकी खासियत यही है कि उसमें एक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है और उसमें स्पाइसेस भी हैं और उसमें कॉफ़ी की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के प्लांट्स मिलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो कि रेन फॉरेस्ट है एवरग्रीन, वो 30% कवर करता है इस डिस्ट्रिक्ट का। ड्यूरिंग द मानसून के टाइम पर इट्स पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जो कि मानसून का टाइम होता है उस समय विजिटर्स का आना भी इस समय मुश्किल हो जाता है। द सीजन ऑफ जॉय कमर्सेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। जो कमर्शियल सीज़न होता है वो होता है इसका सितंबर टू मार्च। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर थ्राउट इन फॉर गुड मीजर्स। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोटेशंस कॉफ़ी। इसमें बताया गया है कि वहाँ का जो मौसम है एकदम परफेक्ट है और उसमें हल्की सी बौछारें वगैरह होती हैं। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग्स कॉफ़ी, जो कि आप जैसे मान सकते हैं इनविगोरेटिंग का मतलब है कि जो कॉफ़ी होती है जिसको पीने से एनर्जी आती है, उसी तरह यहाँ के जो मौसम है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो ब्रीथ लेते हैं हम, वहाँ पर भी हमें इतनी ही अच्छी एनर्जी प्रोवाइड होती है, इतनी अच्छी एनर्जी का एहसास होता है, बहुत अच्छे लेवल की एनर्जी का एहसास होता है जिससे हमारी एनर्जी बहुत बूस्ट हो जाती है। द कॉफ़ी ई स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोर स्टैंड ट्रंक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। जो यहाँ की फेमस जगह है उसकी कैनोपीज पर जो आपने देखा होगा जो क्रिसमस ट्री होता है उसकी शेप जैसे कैनोपियन ट्रीज होते हैं जिसके नीचे बेंगलोर्स बने हुए हैं और घर बने हुए हैं। ऑफिशियली इंडिपेंडेंट पीपल्स ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट्स। ये जहाँ के लोग हैं जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, किसी से नहीं डरते हैं और जो लगता है ग्रीक के हैं और अरेबिक डिसेंट्स में रहते हैं। एज वन story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when Britain become impracticals। तो इसमें बताया गया कि एक स्टोरी की बात है जिसमें अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी जो साउथ को क्रॉस कर रही थी वो यहाँ पर सेटल्ड हो गई थी, यहाँ पर जाना उनका इम्प्रैक्टिकल हो गया था, यहाँ से जा ही नहीं पाए थे वो। दीज पीपल मैरी अमंगेस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंटली इन द मार्शल आर्ट स्टेट्स मैरिज एंड रिलीजियस रेट्स। तो बताया जाता है कि जहाँ के वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर रहे थे और यहीं के बन गए थे, वो यहीं के ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो किया था, मार्शल आर्ट्स सीखते थे, मार्शल आर्ट्स करते थे, यहीं के लोकल्स वेमेन से उन्होंने शादी की थी और यहीं का लोकल रिलीजियस रेट्स को फॉलो करने लगे थे। विच आर डिस्टिंक्टली फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, जो कि एक हिंदूज मेन स्ट्रीम को फॉलो करता है। द थ्योरी ऑफ अरेबिक ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। इसमें बताया जाता है कि जो अरेबिक पीपल्स जो जहाँ रहते थे उन्होंने यहीं का लोगों का जैसा ही रहना स्टार्ट किया था, यहीं के लोगों का जैसा पहनना स्टार्ट किया था। उनकी भी कुछ खासियत थी जैसे कि
वो एक ब्लैक कोट पहना करते थे विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्थ वॉर्न बाय द कोडवास। तो उसमें बताया है कि यहाँ के लोग थे जो एक ब्लैक कोट पहना करते थे, और जैसे कि मैंने आपको दिखाता हूँ, ये है उनकी ड्रेसअप कुछ, जो कि एक ब्लैक कोट था और जो बेल्ट थी वो पहना करते थे एक अच्छी सी, जो कि उनको माना जाता है, उस ड्रेस का नाम था क्यूपाई। इट रिसेंबल द खुफिया worn by the Arabic and the Kurds. Kyrgyz home have a traditional of hospitality। वहाँ का बताया जाता है कि जो कुर्गिज लोग थे जो कि ट्रेडिशनल फॉलो करते थे, जो कि लोग थे ना बाहर के, उनको एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते थे। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट निमरस टेल्स ऑफ वेलरस रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और उनके पास इतनी ज़्यादा स्टोरीज हैं अपने सन्स और फादर को सुनाया करते हैं, जो फादर सन्स को सुनाया करते हैं कि उन्होंने जब वॉर के टाइम पर जो लड़ा करते थे उस टाइम की बहुत सारी उनके पास कहानियाँ हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो जो बताया जाता है कि जो कुर्ग रेजिमेंट था, जैसे कि आपके जो होते हैं ना मार्कोज होते हैं, जैसे ये कुर्ग रेजिमेंट था जो कि अपनी एक अलग ही पोजीशन बनाए हुए था वॉर्स के टाइम पर, अपनी अलग ही लेवल था उनका लड़ने का और जीतने का भी। उस समय की बात है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी में एक अलग लेवल की ही उनकी पहुंच थी, अलग ही लेवल से लड़ते थे वो। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ थे वो भी एक जनरल कैरियप्पा थे। इस नाम को आप याद कर लें, टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जो जनरल कैरियप्पा थे वो भी एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ, हालांकि अब तक कुडवास आर द ओनली पीपल इन द इंडियन परमिट टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। जो कुडवासू के पीपल्स हैं इस समय भी उनको परमिशन दी गई है कि वो गन्स वगैरह अब भी रख सकते हैं अपने साथ विदाउट अ लाइसेंस। जैसे कि हम नॉर्मल पीपल्स गन्स वगैरह नहीं रख सकते, विद ए लाइसेंस ही रखनी पड़ेगी हमको गन्स। वहाँ के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी गन्स रखते हैं और उनके पास लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्ड इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कि कावेरी नदी है वो भी अपना वाटर ऑब्टेंड करती है फ्रॉम कुर्ग से। महाशी ए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश एबंड इन दिस वाटर। ये एक वैरायटी है फिश की, महाशी, जो कि पाई जाती है वहाँ के पानी में। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच। जो किंग फिशर होता है जो कि एक बर्ड होता है जो कि डाइव करता है फिशेस को पकड़ने के लिए, उस फिश को पकड़ने के लिए डाइव करता है। वाइल्ड स्केरल्स एंड लंगूस ड्रॉप पार्शियली ईटेड फ्रूट्स। जो कि स्केरल्स ग्लेरी वगैरह होती हैं, जो लंगूर होते हैं एज अ ब्रीड्स एज अ सिमिलर टू मंकी, दे ऑल्सो ड्रॉप पार्शियली ड्रॉप ईटन फ्रूट। जैसे कि जो खाया हुआ फ्रूट्स होता है, दे ड्रॉप द फ्रूट्स इन द वाटर एंड वांट टू सी द रिपलिंग इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। इतना साफ पानी होता है उसमें वो दे एक्सपेक्टेड टू सी द रिपलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। वो वाटर का रिपलिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं। एलिफेंट enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। जो कि एलिफेंट्स हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं उसमें नहाना। एंड दे bathed इन द रिवर एंड स्क्रब्ड बाई देयर मैट्स। जो कि टंग्स वगैरह होती है उनसे वो एक दूसरे को साफ करते हैं, नहाते हैं, इंजॉय करते हैं उस पानी में। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हायर एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेप्लेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन्स। इसमें बताया गया है कि मोस्ट लेड बैक पीपल्स के बारे में बताया गया है। मोस्ट लेड बैक मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी इंसान होता है वो भी कन्वर्ट हो सकता है एक हाई एनर्जी पीपल में, इन हाई एनर्जी इंडिविजुअल में वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि उसको बहुत सारी एक्टिविटी करने दी जाएंगी। जैसे कि रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग आपने देखी होगी, जैसे कि रिवर होता है उसमें आपको एक बोट की टाइप की होती है, स्विमिंग जैसे होती नहीं है, उसमें पूरी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है और राफ्टिंग की तरह होती है, बहुत ही अच्छी होती है। हरिद्वार में भी होती है वो,
कैनोइंग होती है, जो एक मतलब एक लंबी सी नाव की तरह होती है और वो बहुत पतली होती है। पर रिपलिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, पत्थरों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग, जैसे साइकिल को चलाना माउंटेन्स पे। नेमस वॉकिंग ट्रेड्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकिंग। जिन लोगों को ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है वो इन जगहों पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आते भी हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर इज़ टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर बर्ड्स होंगी और बीज होंगे, बटरफ्लाई वो आपको बहुत कंपनी दे रही होंगी इस टाइम पे। मैक्रेल्स, मेलाबर, स्क्वेरल्स, लेंगूस एंड सिलेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आइज फ्रॉम द ट्री कैनोपी। जो कि ट्री कैनोपी मैंने बताया था जैसे क्रिसमस ट्री होता है, उसी तरह यहाँ पे भी स्क्वेरल्स वगैरह और लंगूर वगैरह ऊपर बैठे रहते हैं और आपको वॉचफुल शक की निगाहों से देखते रहते हैं आपकी तरफ कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे आकर। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट। जो जंगली हाथी है होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, वी शुड टेक प्रेफर अ साइड फ्रॉम दैट। हमें उनसे थोड़ा साइड होकर चलना चाहिए, क्या पता क्या भरोसा एक जंगली एलिफेंट्स का। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इन टू ए पेनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। बताया जाता है कि जो ऊपर जाकर आप ब्रह्मगिरी हिल से देखेंगे तो आपको इतना एक सुंदर व्यू पॉइंट मिलेगा, इतना एक सुंदर व्यू मिलेगा। पैनोरामिक व्यू होता है, पैनोरामिक व्यू मतलब जैसे कि एक मोड होता नहीं है पैनोरामिक फ़ोन में, जिसमें जितने भी लोग होते हैं वो सारे दिखताते हैं, जस्ट अ वाइड एंगल टाइप समझिए आप। वी शुड शूट अ वाइड एंगल फ्रॉम द मोबाइल जस्ट लाइक वी सी अ वाइड एंगल ऑफ द नेचर फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स। So we just see a panoramic view from that there of the entire misty landscape, पूरे लैंडस्केप का कुर्ग का। A walk across the rope bridge lead to 64 acre आइसलैंड और निसंगधामा जगह है वहाँ का एक लैंड 64 एकड़ में फैला हुआ जगह है, वो हमको वहाँ पे दिखेगी। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियन लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट एट नियर बाइलकुप्पी इज़ अ बोनस। जो बुद्धिस्ट होते थे वो भी यहाँ पे आते थे, इंडियन लार्जेस्ट तिब्बत सेटल्ड होके वो भी यहीं से थे। द मॉन्क्स इन रेड, जो कि रेड कलर में थे, और एंड येलो रोब्स पहना करते थे। एंड अमंगस्ट द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग। कुर्ग में अभी भी इतनी सारी विजिटर्स आते हैं और वो ढूंढते हैं कि इंडिया का हार्ट है एक तरीके से, इसकी सुंदरताओं के बारे में, इसकी नई नई चीज़ों के बारे में वो विज़िट करते हैं और ढूंढते हैं और जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो एक बेसिकली एक अच्छा चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको आपको एक शॉर्ट स्टोरी में सुना दूँ आपको कि आपको माइंड में रखना क्या है बेसिकली। तो चलिए आप बस सुनते जाइए जो मैं बोलने वाला हूँ। देखिए बेसिकली ये एक जगह है कुर्ग, जो कि मैसूर और उसके बीच में पड़ती है, उसके बीच में पड़ती है और बहुत ही एक सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर आकर आप नेचर का एक एडवेंचरिंग माहौल ले सकते हैं आप, और बहुत ही घूमने लायक प्लेस है, जो कि कर्नाटका के बीच में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का बेसिकली। यहाँ पर बेसिकली ये फेमस है अपनी एक कॉफ़ी के लिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए फेमस है ये, और अपने विजिटेड प्लेस के लिए फेमस है। यहाँ पर लोग एक्सप्लोर करने आते हैं एक शांति के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े हिल्स हैं, उनके बीच में घर बने हुए हैं, कैनोपी एंड ट्री के नीचे घर बने हुए हैं, उनको लोग बाग फील करते हैं। और इसका नाम कुर्ग है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, एज अ मार्शल आर्ट्स की तरह समझिए, बहुत ही ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं, हाईएस्ट पोजीशन अटेंड की है उन्होंने वॉर्स के टाइम पर, और बहुत ही एक लेवल का हमने रोल निभाया है इंडियन आर्मी में भी। और जो हमारे फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे वो भी यहीं कुर्ग से ही थे, उनका नाम आपको याद रखना है, आपको दोनों प्लेसेस का याद नाम रखना है। और बेसिकली ये सिंपल स्टोरी है। इसकी खूबसूरती के बारे में बताया कि इंडिया में भी एक खूबसूरत जगह है, एवरग्रीन जगह है, यहाँ से भी एक अचीवमेंट प्राप्त की है लोगों ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।